गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दशमलव का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। मैंने इसी में आप लोगों को सिखाया होगा कि जैसे मान लेता हूं यहाँ पे लिखा है 1.5 ठीक है। ऐसे अगर कोई प्रश्न आ जाता है आपके सामने 151 दशमलव, इसमें गुणा करना आ जाता है 121 से दशमलव में ऐसे गुणा करने आ जाता है, तो इसको कैसे गुणा करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था गुड इवनिंग कि पहले इसे साधारण रूप से, जैसे हम लोग साधारण गुणा करते हैं बिना दशमलव वाले को, तो कुछ इसी प्रकार के हम इसे गुणा कर लेंगे। चलिए इधर करते हैं 121, यहाँ पे दशमलव है, मान लेते हैं यहाँ पे दशमलव है। तो ऐसे अगर दशमलव वाला गुणा आपसे पूछा जाता है तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो जैसे साधारण बिना दशमलव का गुणा होता है, हम पहले उसको उस तरीके से हल करें। चलिए हल करके देखते हैं। 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, जोड़ेंगे तो 3, 6 4 10 का 0, 8 3 11, 1 12 और 1 13 का 3, हाथ में बचा 1, 6 1 7 और 1। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, तो देखिए दशमलव 1 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा, यानी आंसर क्या होगा 17.303। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्या ये सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया कि दशमलव का गुणा कैसे करते हैं? दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है ना। एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। ये लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था दशमलव का गुणा, उसी पे आधारित में प्रश्न करा रहा हूं। तो जैसे एक और प्रश्न कराता हूं, देखिए 13.3 है, इसमें अगर गुणा करना हो 1.2 से, ठीक है, तो इसको गुणा करके सभी बच्चे बताएंगे, सभी लोग कोशिश करेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दशमलव का गुणा कैसे करते, तो इसको पहले साधारण गुणा जैसे होता है उसी तरीके से करेंगे, फिर हम इसे दशमलव बिठाएं। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने का, सभी बच्चे करेंगे। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए चैट सेक्शन में इसका आंसर करने का। बहुत अच्छा, 4 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, इसको जोड़ेंगे 6, 6 3 9, 3 2 5 और 1। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे दशमलव ऊपर में 1 अंक है, नीचे में 1 अंक है, तो टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा, तो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। तो 15.96 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यानी सभी बच्चों को दशमलव का गुणा आ चुका है। तो अगर सभी बच्चों को दशमलव का गुणा आ चुका है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने जो है वाई टाइप किया, वेरी गुड। तो एक प्रश्न है, ठीक है, और ये मैंने आप लोग को जीरो वाला भी गुणा करना सिखाया था, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, कि अगर दशमलव रहता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। कहाँ पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो मैंने बताया था कि इस वाले पोर्शन को पहले क्या करते हैं, बिना दशमलव का लिख लेते हैं, फिर इस पे जितना जीरो है 3 जीरो बैठा देते हैं, फिर देखते हैं कितने अंकों के बाद दशमलव है, उतने अंकों के बाद दशमलव बैठा देते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। तो सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को हिंट भी दे दिया हूं, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे, सभी का सही होगा, ठीक है।
जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक है। जहां पे भी कभी भी ऐसा होता है कि आपको चीजें नहीं समझ में आती है, पूछना है, ठीक ना। देखिए, दो व्यक्तियों से कभी भी हमें अपनी समस्याओं को नहीं छुपाना चाहिए, एक टीचर से और एक डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर को तब तक हम लोग अपनी बीमारी नहीं बता देते, इलाज अच्छे से नहीं कर पाएगा डॉक्टर। अब बच्चे जब तक अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो टीचर आपको उस तरीके से नहीं बता पाएगा। तो कोशिश यही करना है कि जब भी आपको ना समझ में आए, आपको पूछना है, ठीक ना। और देखिए, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी व्यक्ति का, सिर्फ दो बच्चों ने गलत आंसर किया और बाकी अभी तक सभी बच्चों का आंसर सही आया। तो सभी बच्चे पोल में आंसर कीजिएगा, सभी बच्चे जो है पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, सभी बच्चे। देखिए, जो बच्चे लेट क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप लोग आगे से ऐसा कोशिश कीजिएगा क्लास को समय से जुड़ने का, ठीक है। क्लास को कोशिश कीजिए समय से जुड़ने का, ठीक ना। हमेशा आपका कोशिश ये होना चाहिए क्लास को समय से जुड़ने का। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, दो बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। इस प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, इसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और मैं फिर से बता देता हूँ। तो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो हम पहले इस दशमलव वाले सेक्शन को क्या करते हैं, बिना दशमलव का लिख देते हैं। तो बिना दशमलव का ये क्या हो जाएगा, 9367, बिना दशमलव का लिख दिए। यहाँ पे 3 जीरो है तो हम इस पे क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे। अब हम चेक करेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी हम 2 अंकों के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ पे। तो बचेगा क्या आंसर में हमारा, 93670 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ये तो हमारा पिछले क्लास पे आधारित प्रश्न था जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव का गुणा हम लोगों ने पढ़ लिया था। और डिवीजन ऑफ डेसिमल्स भी मैंने आप लोगों को बहुत हद तक बता दिया था, यानी कि काफी हद तक समझा दिया था, पोल में सिर्फ प्रश्न नहीं कराया था। तो एक बार दोबारा से समझा देता हूं। जैसे ये प्रश्न है 1.6 में भाग देना है 200, तो पिछली क्लास में भी समझाया था, एक बार दोबारा से मैं समझा रहा हूं। देखिए, 1.6 को हम पहले क्या करेंगे, 1.6 को पहले हम भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने का क्या तरीका है कि जो दशमलव में होता है उसे बिना दशमलव का लिख देते हैं। अब बट्टी में एक पे उतना ही जीरो लगता है दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है। तो दशमलव के बाद सिर्फ 6 है, यानी एक संख्या है, तो एक पे एक जीरो लगा दें। तो ये किस में बदल गया, भिन्न में बदल गया। भाग है तो भाग, दो है तो दो, और दो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 16 जो है और ये 10 जो है कटेगा, 8 दूनी 16 और 2 पच्चे 10, यानी ये 2 से कट गया। तो आंसर कितना आ गया, 8/5 भागे 2/1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8/5, भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो एक जो है नीचे वो ऊपर चला जाएगा और जो 2 है वो नीचे आएगा। तो एक ऊपर गया, 2 नीचे आया। अब ये 2 से 8 जो है 4 बार में कट जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 4 और नीचे में क्या आएगा, 5। और इसे तो आपको आता है दशमलव में बदलना, मैंने आप लोग को सिखाया था। 4/5 को अगर दशमलव में बदलना है तो हम 5 से क्या करेंगे, 4 में भाग देंगे। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि 5 से 4 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ बिठा देंगे दशमलव। दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा।
तो ये जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। तो 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो प्लीज आप लोग माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके प्लीज पूछ लीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न इसी पे आधारित और है। 193.6 में भाग देना है 11 से। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए चैट सेक्शन में करने के लिए। जिनसे नहीं होगा मैं उनको फिर से दोबारा समझाऊंगा। पहले आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, 1 मिनट का समय, आराम से कोशिश कीजिए। जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे। जिनका आंसर हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब मैं बताता हूं कैसे करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे जो है बिना दशमलव को, ये दशमलव में है तो इसको भिन्न में बदलेंगे। तो 193.6 पे कितना जीरो, 6, एक के दशमलव के बाद एक अंक है तो सिर्फ एक जीरो, भागा है तो भागा 11, अब बाटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ये इतना हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी 2 से कटेगा, 2×5 = 10, इसका भी आधा करेंगे तो 9×2 = 18, और यहाँ बचेगा एक तो 6×2 = 12, एक बचेगा तो 8×2 = 16, 968 तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 968/5। भागा का चिन्ह हटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, तो एक ऊपर चला जाएगा और 11 जो है नीचे चला आएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 968 आ गया, और 5 में 11 से गुणा होगा तो 55 आ गया। और इसे सभी बच्चे दशमलव में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बदलिए यहाँ पे। देखिए 55 से हमें क्या देना है, भाग देना है 968। कितना बार में जाएगा, पहले जाएगा एक बार, ठीक है। तो 6 में से 5 गया एक, 9 में से 5 गया 4, अब क्या आएगा, ऊपर से आएगा 8। अब कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। देखिए 7×5 = 35, ठीक है, हाथ में बचा 5, 7×5 = 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 7×5 = 3 38, ठीक है। तो 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, ये कट जाएगा 33 हो गया। अब दशमलव बिठा देंगे, दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब कितना बार में जाएगा, अब ये कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो 6×5 = 30, हाथ में बचा 3, 6×5 = 3 33, यानी कि 968/55 को दशमलव में हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 17.6। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, इन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज पूछिएगा जरूर। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आता है तो पूछना है, ठीक है। चलिए तो 17.6 जो है इसका आंसर आएगा। एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे में, आपको एक प्रश्न देता हूं, इसमें आपको भाग देना है 6 से। सभी बच्चे इस प्रश्न को करेंगे, चैट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। इतना जल्दी जल्दी आंसर कैसे कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा समय लीजिए फिर आंसर कीजिए। इतना जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर दे रहे हैं।
चलिए देखते हैं। तो ये 189.6 को क्या लिखेंगे हम लोग, 189.6 अब बट्टे में कितना आएगा 10, भागा है तो भागा, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब हम इसे कटाएंगे, ध्यान से देखिए कटाएंगे तो 2 पचे यहाँ पे 10 5 बार में कट जाएगा, और ये ऊपर वाला कितना बार में कटेगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 8 दूनी 16, ये कट के कितना हो गया 948 बट्टे में 5। अब गुणा का चिन्ह लगेगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। अब ये फिर कटेगा, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। देखिए 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8, कट गया। अब ये 3 से भी कटेगा, ठीक है, ये 3 से भी कटेगा। देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहाँ क्या बचेगा 1, तो 3 पचे 15, 2 बचेगा तो 8 3 24, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 158 बट्टा में 5। ये एक एक कट गया, मतलब कुछ नहीं बचा, तो ऑप्शन में क्या आया 158 बट्टा 5 आया। अब आप सभी बच्चों को पता है इसे दशमलव में कैसे बदलते हैं, तो 158 में भाग दीजिए। तो पहली बात ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, कट जाएगा 15, अब फिर आएगा 8, फिर एक बार में जाएगा 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, अब दशमलव बिठा देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 31.6। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। होल चैट सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आया है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा होल सेक्शन में, 189.6 में आपको भाग देना है 12 से। सभी बच्चे इसे करेंगे। पोल सेक्शन में मैं पोल दूंगा 1 मिनट के बाद, तो पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो पोल में आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी में आंसर गलत ना हो जाए, इसीलिए पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल देता हूं तो पोल में आंसर कीजिए। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी में प्लीज आंसर गलत कोई भी बच्चा मत कीजिएगा, आराम से कीजिए। मैं पूरा समय दूंगा, जितना समय लगेगा उससे 20 सेकंड एक्स्ट्रा ही दूंगा, तो आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि देखिए जल्दबाजी में आंसर आप लोग गलत करते हैं तो हमें क्या लगता है कि आपको ढंग नहीं आया, जबकि आपको ढंग आ गया रहता है, लेकिन आप जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते। ठीक है, इसीलिए जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है, आराम से कीजिए। मैं कह रहा हूं ना समय दूंगा तो समय दूंगा, आराम से कीजिए, लेकिन करना सभी को है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पर क्लिक करना रहता है। जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है।
और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। इनमें से जो ऑप्शन सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिएगा। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, और 30 सेकेंड का समय है। पंद्रह सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड, इसके बाद मैं पोल एंड कर दूंगा। तो जो भी बच्चे आंसर नहीं किए हैं पोल में जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चल, ध्यान से इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, हमने क्या बताया था कि इसे पहले हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। बदलिए तो पट्टे में कितना आ जाएगा, 10। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हम इसे कटाते हैं 2 से। कटाइए सभी बच्चे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पच्चे 10। इसे 2 से कटाएंगे तो 2 नवा 18, 2 चौका 8 और 8 दूनी 16। कट गया इतना। अब देखिए 948 पट्टी में है 5। भागा का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे चला है। ठीक है, बातें समझ में आया। अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हम इसे भी कटाएंगे। 3 से कटाइए, देखिए 3 चौका 12, इसे भी कटाइए 3 से। 3 3 का 9, ठीक है, 3 एकम 3 और 5 सॉरी 6 3 का 18, तो 316 से कट गया। अब अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये कटेगा कितने से, 4 से कट जाएगा। देखिए कटाइए, 4 7 चौका 28, ठीक है, 7 चौका 28, यहाँ क्या बचा 3, तो 9 चौका जो है 36, तो 79 बार में कट गया। तो ऊपर में आ जाएगा 79, बट्टे में आ गया 5। अब 5 से हम भाग देंगे 79 में, तो बताइए कितना में जाएगा, तो 5 एकम 5 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा 2, ऊपर से क्या आएगा 9, तो 6 पचे 30 होता है, तो 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा। सॉरी 50 25 होता है, तो 5 बार में जाएगा 25। ठीक है, यहाँ बचा 4, यहाँ कट गया। अब दशमलव बिठाएंगे, दशमलव 1 0 देगा, तो 5 अटे 40, ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया 79/5 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो आंसर आएगा 15.8। 15.8 ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड। तो थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, लंबा सवाल है, समय लगता है लेकिन आसान है, और आप लोगों ने सही किया भी था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15.8। अब सोचिए कि अगर दशमलव दोनों में आ जाए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1.6, इसमें अगर आपको भाग देना है 2.0.8 से, ठीक है, अगर आपको इसमें भाग देना है तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है और यहाँ पे एक अंक है, यानी दशमलव के बाद अगर दोनों में बराबर अंक होता है, यानी दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, तो हम इसे बिना दशमलव का लिख सकते हैं।
जैसे इसको 16 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद दोनों अगर बराबर अंक है तो ये दशमलव के बिना आ जाता है, तो ये हो गया दो आंसर। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए जैसे 1.6 है, इसमें भाग देना है 8 से, तो अब क्या हम इसे 16 लिख सकते हैं और इसे क्या भागे 8 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। बात समझ में आया? तो जब दशमलव के बाद दोनों अंक में दशमलव के अंक बराबर रहते हैं, यानी दशमलव के बाद एक अंक यहाँ था और इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक था, तो इसे बिना दशमलव का लिख सकते। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चे? तो इसी तरीके से एक प्रश्न दीजिएगा, जैसे देखिए 8 और 0.1 है, इसमें आपको भाग देना है 9.0 से, 9.0 से। तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद दोनों में एक एक अंक है, तो इसे 81 लिख देंगे भागे, इसे क्या लिख देंगे 90 लिख देंगे। तो अब इसे दशमलव में बदलना है, यानी कि 81 में भाग देना है 90 से, तो हम सिंपली 90 से क्या करेंगे, ऐसे 80 में भाग दे देंगे। तो भाग नहीं जाएगा तो पहले दशमलव बिठाएंगे, ये 800 हो जाएगा। अब ये भाग जाएगा कितना बार में जाएगा, अब ये भाग जाएगा कितना बार में जाएगा, 9 8 72, 8 बार में जाएगा, 9 8 72, यहाँ पे आ गया 0 8 और कट गया, दशमलव फिर एक 0 देगा। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.9 आएगा। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.8, सॉरी 9 नहीं, 0.8 जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि बार बार अब जो 8 है वो आते जाएगा। समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? 0.9 कहां से आया, 0.8 आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद अगर मैं ऐसे कहूं आपको 3.22 है, इसमें आपको भाग देना है 2.12 से। ठीक है, 3.22 में भाग देना है 2.12 से। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ भी है, तो इसे पहले बिना दशमलव का लिख लेंगे और इसे भी जो है बिना दशमलव का लिख लेंगे। हो गया। और ये तो आपको आता है 212 में आपको क्या करना है, 322 से भाग देना है। तो पहले जाएगा एक बार में, ठीक है, 0 1 1, 110 हो गया। अब दशमलव बैठा के एक 0 बैठा देगा। अब इसको कटाइए, देखिए कितना बार में कटेगा। ठीक है, तो 5 बार में ले जाइए, देखिए कितना होता है। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में बचा 1, 5 1 6, अब 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको कटाइए, 0 में से 0 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे क्या बचेगा 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो अब ये दशमलव क्या देगा, एक 0 फिर देगा। तो अब कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, अब कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 212 ही रहेगा यहाँ पे। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में से 1 गया 8। ठीक है, क्योंकि एक हासिल दे दिया ना, तो यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो 188 हुआ। अब 188 नहीं जाएगा तो दशमलव एक फिर 0 देगा। अब देखिए कितने बार में जाएगा। ठीक है, ये 1800 हो गया, तो अब कितने बार में जाएगा, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 बार में ले जाइए। ठीक है, 8 बार में जाएगा। 8 दूनी 16 के 6 हाथ बचा 1, 8 एकम 8 1 9। ठीक है, और 8 दूनी 16। बात समझ में आया? तो ये गया। अब 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया, कितना आएगा 8, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, और ये कट जाएगा। 184 हुआ, फिर एक 0 आएगा। तो ऐसे ही करके हम कटाते जाएंगे, जब तक नहीं कटेगा कटाते जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आया कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? तो अभी आगे और कटेगा, अभी आगे जो है ये और कटेगा, यानी फिर 8 बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा 1696। फिर कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा कितना 4, और यहाँ पे आएगा 1, और ये कट जाएगा। फिर एक 0 बैठेगा और 1440 से अब फिर जाएगा 7 बार में। तो ऐसे करके कटाते जाएंगे, जहां पे जाएगा कट के वही आंसर होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? थोड़ा सा आसान सवाल एक करिएगा। मैं कहता हूं 6.64, इसमें आपको भाग देना है 2.42 से। ठीक है, इसमें आपको भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, तो इसे हम बिना दशमलव का लिख सकते हैं। तो ये हो गया 664 भागे नीचे क्या है 242।
तो इसे आसान बनाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 664/242 लिख सकते हैं कि नहीं? आप ऐसे लिखिए, या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जब भिन्न में लिखेंगे तो हम इसे कटा सकते हैं। कटा दीजिए इसको 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कट गया ना। अब ये कितना हो गया? 332/121 हो गया। अब इसे भी आप कटा सकते हैं। देखिए किससे कटेगा? 3 दूनी 6 सुदू 8, ये नहीं कटेगा। तो अब इसे दशमलव में बदल दीजिए, 121 से भाग दीजिए 332 में। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 2 2 दूनी 4, 2 0, 13 में से 4 गया 9, कट गया 90 आ गया। अब दशमलव बिठा देंगे, एक 0 दे देगा। बात समझ में? तो अब कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। देखते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 हाथ में बचा 1, 7 और 1 8। ठीक है, तो 10 में 7 गया 3, यहाँ बचेगा क्या? 9 में से 4 गया 5, और यहाँ भी जो है कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे 0। अब कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। इसको 4 बार में कटाइए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 एकम 4। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 12 में से 8 गया 4, और ये कट जाएगा। 46 आया, फिर 0 आएगा, 460 हो गया। अब 460 कितना बार में जाएगा? तो अब 3 बार में जाएगा। हटाइए 3 बार में यहाँ से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9, और यहाँ पे कट जाएगा, तो फिर एक 0 आएगा, 970। ऐसे ही करके जब तक नहीं कटेगा ना, हम लोग कटाते जाते हैं। लेकिन आंसर अगर हमारा 3 अंक में ही मिल जाता है तो 3 अंकों के बाद हम छोड़ देते हैं। समझ में आया? तो कम से कम 3 अंकों तक निकाला जाता है, दशमलव के 3 अंकों तक निकालना रहता है। तो इसे भाग देंगे तो क्या आएगा? 2.743। समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे इसे करेंगे पोल सेक्शन में। 8.64 को आपको भागा देना है 0.24। ठीक है, ऐसे पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इसके बाद मैं पोल दूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व हो जाएगा तब मैं इसका पोल दूंगा। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका पोल दूंगा। और ये आसान है, तो पहले आप इसे क्या कीजिएगा? देखिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, फिर इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे, क्योंकि दशमलव का यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। तो बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा? 864 भागे कितना हो जाएगा? 24। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, 864/24। अब इसे दशमलव में बदल दीजिए, जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले कटा लीजिएगा, फिर दशमलव में बदल। पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, कहां पे आंसर करना है? तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। आराम से कीजिए, अभी बहुत समय है, अभी 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए।
30 सेकंड और है। ट्वेंटी सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चेक करते हैं। देखिए 5-6 बच्चों का आंसर गलत है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाइट टाइप करके बताइए तो। ये जो बोर्ड पे जितना लिखा गया है यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? बोर्ड पे जितना लिखा गया यहां तक क्लियर है ना? अब देखिए हम पहले इसे क्या करेंगे, 2 से पहले कटा देते हैं। 2 से पहले इसे क्या करेंगे, कटा देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाए। देखिए कटाते हैं। 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24। फिर 2 से एक बार और कटा दीजिए। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से और कटा दीजिए। 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 जूनी 2 अठे 16। कट गया। अब देखिए 3 में आपको 108 से भाग देना है। 3 तरीका 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक, ऊपर से आएगा 18। 3 छक्के 18, कट गया। यानी आंसर क्या आ गया, 36। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। बताइए आसान था कि नहीं था? आप सभी बच्चे बताएंगे कि ये आसान था कि नहीं था। यहाँ पे 18 आ गया और कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 36। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए कुछ और प्रश्न करिएगा सभी बच्चे ध्यान से। 2.42 है, इसमें आपको भाग देना है 1.2 से। इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो एक जीरो हम अपने पास से लगा देंगे। ये भी 2 अंक हो गया, ये भी 2 अंक हो गया। तो अब हम इसे बिना दशमलव का लिख सकते हैं 242। अब भागा में कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है। और 242 को हम क्या लिखेंगे, 242, अब बट्टे में 120 लिखेंगे। ठीक है। अब इसे हम पहले कटा देंगे। चलिए कटाते हैं। 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये कितना हो जाएगा, 60। बात समझ में आया? तो ये हो गया 121/60। और इसे तो सभी बच्चे जो हैं क्या कर सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं। ठीक है। 3 से नहीं कटेगा ये, इसको 60 से भाग दीजिए अब आप 121 में सीधे। तो पहले जाएगा 2 बार में 120, यहाँ कटा 1, फिर दशमलव बैठेगा तो एक जीरो जाएगा, फिर से दशमलव नहीं जाएगा भाग, तो फिर एक जीरो बैठेगा। अब ये एक और जीरो देगा, तो 60 ही कम 60 जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हो गया जीरो, 10 में से 4 गया, फिर दशमलव एक जीरो देगा, तो अब 6 बार में जाएगा। ठीक है। 360, तो यहाँ पे 4 कट गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.016। बात समझ में आया? 2.016 जो है आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब बार बार फिर 40 शेष आ रहा है, तो रिपीट नहीं करेंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करते। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? गुड इवनिंग। चलिए तो अब इसी तरीके का एक प्रश्न कीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चार सेक्शन में।
आप ध्यान देंगे, अपना नाम लिख के ही उत्तर सेंड करेंगे। सभी बच्चे अपना नाम लिखने के बाद ही उत्तर सेंड करेंगे। कोई भी बच्चा बिना नाम लिखे उत्तर सेंड नहीं करेंगे। जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छा मनीषा, दीक्षा, अमरीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे करेंगे। कॉपी आप लोग दिखा सकते हैं। एकांत, वेरी गुड। देखिए देवी पयाल नाम से जो बच्चा है वो दिखा रहा है कॉपी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड। चलिए मैं इसे करके बताता हूँ कैसे करें, ध्यान से देखिए। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 जीरो बैठा देंगे तो ये भी 2 अंक हो गया। अब देखिए ये हो गया 834, इसमें भाग देना है कितना से, 240 में। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 834 बट्टा 240। अब हम इसे कटा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 से कटा दीजिए। देखिए 8 3 का 24, जीरो, 3 से इसे कटाइए, 3 दूनी 6, 2 यहाँ बचा, तो वो कितना हो जाएगा 23, 7 3 का 21, 2 बचा, 8 3 का 24, ये कितना हो गया 278 बट्टा 80 हो गया। अब कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। तो अब इसे 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, आइए 40 दूनी 80, तो कितना हो गया 139 बट्टा 40 हो गया। अब इसे भाग दीजिए, 40 से हम क्या करेंगे 139 में भाग देंगे। कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 40 यहाँ 120, यहाँ बचेगा 3, 1 कट जाएगा। अब ये क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव बिठाएंगे, दशमलव 1 जीरो देगा। कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। सॉरी 2 बार में कितना जाएगा जी, 3 बार में जाएगा ना, 120 जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे कट गया, फिर 1 जीरो आएगा, तो फिर अब कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 80 जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 सेकेंड, 800 लिखा गया है ना, 80 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 20, अब दशमलव फिर 1 जीरो देगा, तो अब 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3.325, 3.25। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। क्लियर है ना। चल एक प्रश्न और कीजिए आप लोग इसी तरीके का।
चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। साहिल इतना जल्दी आप कैसे कर रहे हैं? कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं क्या? इतना जल्दी तो आंसर किसी का नहीं आना चाहिए। कॉपी दिखाइए तो आप अपना, साहिल कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए जहां पे आपने सॉल्व किया है। साहिल कॉपी दिखाइए आप अपना। मनीषा जिन्होंने भी आंसर किया है कॉपी दिखाइए तो, कॉपी दिखाइए जिन्होंने आंसर किया है, कॉपी दिखाइए सभी बच्चे। कॉपी नहीं दिखा रहे हैं आप लोग। चलिए चेक करते हैं। इस दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो एक जीरो बैठा देंगे, ये भी 2 अंक हो गया। ये कितना हो जाएगा 930। इसमें भाग कितना से देना है 550 से। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं 930 बट्टा 550। और सभी बच्चों को पता है जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कितना बचा 93 बट्टा 55। और इसे तो आपको सॉल्व करने आता है। अब 55 से हम क्या देंगे भाग 93 में, कितना बार में जाएगा एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे 8 में से 5 गया 3। अब दशमलव बैठ जाएगा, दशमलव क्या देगा एक जीरो देगा। अब कितना बार में जाएगा 5 बार, 7 पच्चे 35, 7 बार में जाएगा, 7 बार में नहीं जाएगा जी, 6 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। चलिए 6 बार में इसको ले जाइए, तो 6 पच्चे 30, हाथ में बचा 3, 6 पच्चे 30, 3 33। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 5, दशमलव फिर एक जीरो देगा। अब कितना बार में जाएगा 9 बार में जाएगा। ठीक है, अब कितना बार में जाएगा 9 बार में, तो 9 पचे 45, हाथ में बचा 4, 9 से 45 4 49। यहाँ पे क्या बचेगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से। ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब दशमलव क्या देगा फिर एक जीरो देगा। बात समझ में आया? क्लियर है? नहीं जाएगा फिर भी एक जीरो बैठा देगा। तो ये आपका जो है, इससे आगे हमको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इतने पर जो है हम लोग आंसर लिख देंगे। तो दशमलव के 3 डिजिट तक ही आंसर निकालते हैं, तो 1.690 जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? इससे आगे हमें 3 दशमलव से आगे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक आसान सा प्रश्न कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। आंसर कीजिए सभी बच्चे। सिंपल सी बात है, दशमलव के बाद 1 अंक इधर भी है तो ये हो जाएगा 42, इधर भी है तो 21, और 42 में 21 से भाग देंगे तो 2 आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। 4.8 में भाग देना है 1.2 से।
सिंपल सी बात है। 4.8 को क्या लिखेंगे, 48 लिख देंगे, भागे 1.2 को क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे, और 12 चौका 48 होता है, तो 4 हो जाएगा। यानी आसान सवाल तो एकदम आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं। चलिए इधर देखिएगा, इसमें अगर भाग देना हो आपको, चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। 7.20 भागे 2.0, इसका भाग दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक है, तो यहाँ पे भी एक जीरो बैठा देंगे, ये भी 2 अंक हो गया। ये हो जाएगा 720। अब भागे कितना हो जाएगा, 200। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 720/200 लिख सकते हैं। तब इस एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 72/20/2 से कटाइए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 36। ठीक है, तो 36/10 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3.6 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है ना। चलिए, तो इससे आगे आज का आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आपको क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपके ग्रुप में जाएगा, उसी रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख के आना रहेगा। ठीक है, ये आपका जो दशमलव का गुणा भाग जोड़ था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग क्लास में पूछ लीजिए। किसी